जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 19 जुलाई एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइस एनालिसिस ऑफ HDFC AMC। सो बिफोर फ्यू डेज इट वाज अ सिचुएशन ऑफ ब्रेकआउट। उसने ब्रेकआउट भी अच्छा खासा दे दिया, पॉजिटिविटी दिख रही थी स्टॉक में, एंड देन आफ्टर रिजल्ट्स आने के बाद उसमें सिनारियो ही थोड़ा बहुत बदल गया। यानी कि जो प्राइस लेवल पे उसने ब्रेकआउट लिया था वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ये स्टॉक अभी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो सिनारियो ऐसा बनता है कि भाई जो जिन लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा भाई चलो ये स्टॉक अभी ऊपर के लेवल पे ही मूवमेंट देगा, सो इज़ देयर एन अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने का चांसेस बन रहा है, क्योंकि रिजल्ट अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो पॉजिटिव साइड पे ही है, यानी कि अच्छे खासे है, इक्वल साइड पे ही हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि कंपैरिजन रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, पोजिशनल ट्रेडर भी रहता है, तो वो पहले रिजल्ट का सिनारियो देखेगा भाई क्या क्या दिख रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इवन है रिजल्ट, बट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिस के साइड पे यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ गया, एंड देन आफ्टर इट इम्पेक्टेड ऑन देयर बैलेंस शीट, एंड उसकी वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी स्टॉक में बढ़ गया कि भाई चलो स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, डिस्पाइट कि भाई जो इंडेक्सेस है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, बट ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। उनका बिजनेस मॉडल भी इंडेक्स पे ही बेस्ड है, यानी कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। सो वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस यानी कि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट रहते हैं, बट इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी रहता है। सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि भाई इंडेक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, बट स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, राइट। तो वही एक नेगेटिव सिनारियो बन गया, एंड देन आफ्टर स्टार्टेड फॉलिंग डाउन पोस्ट रिजल्ट। तो अभी के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई क्या सपोर्ट जोन बन रहा है, एंड देन आफ्टर विल बी ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई रेजिस्टेंस डिफरेंट चार्ट के हिसाब से क्या है। तो मैंने डेली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिनारियो यू कैन सी कि भाई जहाँ पे एक EM क्रॉस का जो बुलिश क्रॉस ओवर था वो सिग्नल जनरेट हो गया था, रेजिस्टेंस भी था डेली बेसिस का सुपर ट्रेंड का, वो भी ब्रेक हो गया था समहाउ। दूसरे दिन उसकी ओपनिंग अच्छी खासी पॉजिटिव साइड पे हुई, एंड देन आफ्टर रिजल्ट्स केम इन एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो एक्सपेक्टेड था कि भाई चलो इन केस स्टॉक का जो भी मूवमेंट आएगा यानी कि कंसोलिडेशन होगा तो वो भी एक लेवल पे होगा, एंड समवेयर इन बिटवीन इट माइट बी कमिंग टू 3120 लेवल्स, बट वो भी एक ब्रेक हो गया। एंड एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने जाए तो इंडेक्स का ओपनिंग भी आज नेगेटिव जोन में ही था, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग था, वो भी स्टॉक में भी इम्पैक्ट हुआ, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स ओपनिंग भी नेगेटिव हुई इंडेक्स की। तो ये दोनों नेगेटिव फैक्टर्स के हिसाब से यहाँ पे प्राइस लेवल का नीचे ही ओपनिंग हुआ, एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, एंड समहाउ जो EM क्रॉस का जो रेड सिग्नल है ये स्टॉक ने लोअर लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन सस्टेन किया है, एंड मोस्टली बीन रिफर्ड के भाई समटाइम्स कैसा होता है कि भाई स्टॉक ने एक बुलिश क्रॉस ओवर दिया हुआ है और उसका जो करेक्शन रहता है वो EM क्रॉस के यानी कि जो EM जोन का सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पे ही ये स्टॉक सपोर्ट लेता है। तो देयर इज़ अ चांसेस कि भाई वहाँ से एक पुल बैक आता है स्टॉक के प्राइस पे, और जो भी है कि भाई चलो टेम्पररी पुल बैक या फिर एक्सटेंडेड लेवल पे 3-4 दिन के लिए भी पुल बैक होता है, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है, वहाँ पे एक क्रॉस ओवर करने का सिनारियो भी फिर से बनाता है पॉजिटिव साइड पे, और फिर एक डिसीजन मेकिंग सिनारियो बनता है कि भाई चलो ये स्टॉक में अभी भी रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है और स्टॉक का प्राइस नीचे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो एक अच्छा खासा EM क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अवर्ली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो वही एक पर्टिकुलर प्राइस जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस बन सकता है, दैट विल बी गोइंग टू कम डाउन द लेवल्स ऑफ 2980 के लेवल के नीचे पे आप सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यू आर एंटरिंग इन द स्टॉक रिफरिंग टू डेली बेसिस चार्ट। तो डेली बेसिस का सपोर्ट बनता है, जो EM क्रॉस का ग्रीन सिग्नल है वो आता है 2962 के लेवल्स पे। तो अवर्ली बेसिस पे तो अभी जोन सेलिंग का ही दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से आपको सिग्नल एक देख ही रहा है कि भाई चलो अवर्ली बेसिस पे 3151 के लेवल पे एक सेलिंग का सिग्नल जनरेट हो चुका था, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, बियरिश क्रॉस ओवर भी बन गया है। तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि भाई 2960 के लेवल तक ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर सकता है, वहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम बना सकता है, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड ऑन अवर्ली बेसिस। तो अवर्ली बेसिस पे थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है आफ्टर टचिंग द लेवल्स ऑफ 2960। तो आप अवर्ली बेसिस के हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हो, बट यस अभी के हिसाब से हम देखें तो रेजिस्टेंस जो बनता है वो समवेयर इन बिटवीन इट कम्स ऑन 3024 लेवल्स एंड 3037। कल के हिसाब से कैसी ओपनिंग रहती है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि
जो सिनारियो बना है ऐसा लग रहा है कि भाई वो साइडवेज हो सकता है अनटिल अनलेस कि भाई अवली बेसिस का जो रेजिस्टेंस आता है 3080 के लेवल पे, तो वो एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है और स्टॉक साइडवेज रह सकता है इन बिटवीन द प्राइस लेवल 2960 एंड 3080 के लेवल्स तक। तो कल की ओपनिंग कैसे रहती है, पॉजिटिव साइड पे ही रहती है, तो ऊपर की साइड पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया है। सो इट इज़ द केस कि भाई वो लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है ये स्टॉक, अवली बेसिस का जो लेवल है रेजिस्टेंस वो ब्रेकआउट नहीं आता है स्टॉक में, क्योंकि कल का जो ओपनिंग होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट जो रेजिस्टेंस है सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल है वो क्रॉसओवर नहीं होता है और बुलिश क्रॉसओवर सिग्नल नहीं बनता है, तभी के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई स्टॉक के प्राइस लेवल पे स्टॉक का प्राइस साइडवेज जा सकता है। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू होल्ड द लेवल ऑफ सपोर्ट जोन के भाई चलो ये मैं क्रॉस के लेवल को भी क्रॉस ओवर कर दिया है, यानी कि जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर प्राइस लेवल चल रहा है, तो इज़ इट सो इट इज़ अ गुड साइन कि भाई चलो पॉजिटिविटी ये स्टॉक में फिर से आ रही है। बट इन केस इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन दोज लेवल रेजिस्टेंस लेवल, तो फिर से गिरावट का कंटिन्यूशन रह सकता है, फिर से एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ये स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। ओके, तो जस्ट कीप ऑन मॉनिटरिंग कि भाई चलो अवली बेसिस का चार्ट भी आप प्रेफर कर सकते हो थोड़े बहुत टाइम के लिए डेली बेसिस के हिसाब से। ऊपर की साइड पे हम देखने जाते हैं, यानी कि डेली बेसिस का चार्ट जो देखते हैं ऊपर के हिसाब से सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाता है 3160 50 के लेवल्स पे, तो वो भी एक एक्सटेंडेड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। सो इन केस 3080 का लेवल ब्रेक आउट भी हो जाता है अवली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, तो 31767 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है ऑन डेली बेसिस चार्ट, उसको भी क्रॉस ओवर करना है, वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा स्टॉक, क्योंकि जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है डेली बेसिस का चार्ट का वो एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी के लिए ऑब्जर्व हो रहा है, तो इनकेस ओपनिंग भी ऊपर की साइड पे ही होती है तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा एक दो दिन के लिए, तो आप प्राइस लेवल भी उसके हिसाब से ही मॉनिटर कर सकते हो। तो ऊपर की साइड पे जब भी मूवमेंट आएगा तो 3180 के लेवल को उसको क्रॉस ओवर करना है और वहाँ से एक थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे करेक्शन आएगा समवेयर इन बिटवीन 3120 के लेवल पे 3100 के लेवल पे एक करेक्शन माइनर आता है और वहाँ पे सस्टेन प्राइस लेवल हो जाता है, देन देयर विल बी ए चांसेस कि भाई वो ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट दिखाएगा और जो ब्रेकआउट का प्राइस था वो समवेयर इन बिटवीन 3300 वो एक पर्टिकुलर लेवल को भी ये स्टॉक टच करने जा सकता है। वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट देखने जाए तो अभी के हिसाब से दिख रहा है 2971 के लेवल का एक नज़दीकी सपोर्ट है वीकली बेसिस का, एंड एक्सटेंडेड लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हो 2900 के लेवल को। सो अब आपको मॉनिटर करना है कि भाई ये वीक में कौन से लेवल पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, क्योंकि जो वीकली बेसिस का चार्ट है वहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई बुलिश क्रॉसओवर का एक सिग्नल जनरेट ऑलरेडी हो चुका था ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर, देन आफ्टर सेलिंग प्रेशर उसमें आया, बट इट हैज़ंट क्रिएटेड अ बियरिश क्रॉसओवर सिग्नल, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई इन केस बियरिश क्रॉसओवर का सिनारियो जनरेट होता है तो उसका प्राइस लेवल है वो 2970 के लेवल के नीचे ही रहेगा और फिर से वो एक बियरिश क्रॉसओवर का सिग्नल जनरेट करेगा, तो प्राइस लेवल अभी के हिसाब से तो वो ऊपर ही है। सो समहाउ इट विल बी गोइंग टू सस्टेन द लेवल ऑफ 2900, तो अच्छा खासा सीनारियो कि भाई आप फिर से एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो या फिर एवरेजिंग भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस के लेवल के हिसाब से हम देखने जाए तो 3123 का लेवल है, वो एक फर्स्ट पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने वहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, बट समहाउ वी कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट प्राइस लेवल, तो फिर से एक अटैम्प्ट हो सकता है इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन द लेवल ऑफ सपोर्ट। और ऊपर के हिसाब से मूवमेंट देखें तो 3123 के बाद 3230 के लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस आ सकता है, एंड देन आफ्टर वी कैन सी द मूवमेंट टिल 350 के लेवल्स पे भी ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है ऑन वीकली बेसिस चार्ट। गोइंग फॉरवर्ड once it will be going to break down the level on upper side either or on the downside, then we have to follow कि भाई जो EMA क्रॉस का रेड सिग्नल है उसको फॉलो ले रहा है कि नहीं, सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, या फिर उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, then it will be going to face further resistance on the downside either or on the upper side once again। तो आपको मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली और उसके हिसाब से आप अलर्ट सेट कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो प्राइस टारगेट मेरा अचीव हो गया है, देन यू कैन ऑल्सो पार्सली प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, या फिर चार्ट पैटर्न के हिसाब से डेली बेसिस का आप प्रेफर कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चलो वहाँ पे एक बियरिश सिग्नल जनरेट नहीं होगा तब तक के लिए मैं ये स्टॉक में इन्वेस्टेड रहूँगा। वंस इट विल बी गोइंग टू जनरेट बियरिश सिग्नल वंस अगेन समवेयर इन बिटवीन 3250 के लेवल्स पे, देन आई विल बी गोइंग टू सेल
द एंटायर जो भी मेरे पास क्वांटिटीज़ है वो मैं सेल कर दूंगा और फिर से मैं वेट करूंगा कि भाई चल जो उसका प्राइस है वो फिर से ये मैं क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके नज़दीकी लेवल पे आता है कि नहीं, एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग टू री इन्वेस्ट इन द स्टॉक एंड आई विल कीप ऑन रोटेटिंग द सेम थिंग एंड फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड। सो सर्टेन स्टॉक में आपको ऐसा ही करते रहना पड़ता है, क्योंकि उसका जो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी स्टॉक जो भी ट्रेंड सिग्नल जो भी इंडिकेटर्स देते हैं उसके हिसाब से ही फॉलो करे। आपको रिस्क भी मैनेज करते रहना चाहिए और यू हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग है भाई उसका जो प्राइस लेवल है वो कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो रेफरेंस मिल जाएगी भाई चलो ब्रेकआउट भी मिल गया है मेरे पास अपॉर्चुनिटी के भी मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देन आफ्टर वंस अगेन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद कोई भी प्राइस लेवल पे सपोर्ट लेगा, रिवर्स हो जाएगा ये स्टॉक का प्राइस, देन आई विल बी गोइंग टू री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। फिर से वहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या फिर आई विल बी गोइंग टू टेक फर्दर डिसीजन भाई चलो थोड़ा बहुत पेशेंस के हिसाब से मूवमेंट देखते हैं, डेली बेसिस के चार्ट थोड़ा बहुत नीचे के लेवल के हिसाब से चार्ट पैटर्न का फॉलो करता हूँ और वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है कि भाई डेली बेसिस पे मुझे सेलिंग का सिग्नल मिल गया है, देन आई विल बी गोइंग टू सेल आउट माय क्वांटिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड एडिशनली। तो आपका प्राइस भी रोटेशन होता रहेगा, प्रॉफिट भी रोटेट होता रहेगा और कैपिटल भी सेफ रहेगी। सो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो आपको एवरेजिंग करना है या फिर कोई अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से कि भाई चलो फाइनेंस स्टॉक में आपको सेलिंग दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि भाई चलो वहाँ पे भी एक रिवर्सल के संकेत है, देन यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट योर हाफ ऑफ द कैपिटल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो वहाँ पे एक आपको एडिशनल लेवल पे प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो वही एक रोटेशन स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस फॉलोइंग स्ट्रेटजी आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना चाहिए और स्टॉप लॉस भी रखते रहना चाहिए। कोई भी एनी हाउ सिचुएशन कोई भी स्टॉक में ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जो भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है वो ट्रेंड फॉलो करता ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कोई भी साइड पे मार्केट को भी आपको पैरेलली मॉनिटर करते रहना चाहिए। डेट विल बी गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर के भाई चलो आपके पास एक प्रोसेस मेकिंग स्ट्रेटजी बन गई कि भाई मैं ये प्रोसेस फॉलो करता रहूँगा कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी स्क्रिप्ट में, देन यू विल बी गोइंग टू गेन प्रॉफिट्स एज वेल एज यू विल बी गोइंग टू कीप योर कैपिटल सेफ। ओके, सो प्रोसेस फॉलो करते रहो, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते रहो, देन यू विल बी गोइंग टू सी गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड इन लॉन्ग टर्म। So that's it from my side on the technical part. I guess I have provided you that much of information that is required for the current price levels and everything. Let's just keep on monitoring the price level going forward and then after we'll see further कि भाई क्या scenario बनता है। Okay, so keep sharing our video and subscribe to our channel in case you haven't subscribed. Thank you for your time and have a nice day.